यूक्रेन के डोनेट्स्क प्रांत के रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण ब्लादोहंते गांव पर रूसी सेना के कब्जे का दावा किया गया है। यह दावा रूसी सेना के साथ लड़ रहे रूस के गैर सरकारी सशस्त्र संगठन वैगनार ग्रुप ने किया है। डोनेट्स्क के सोलेदार शहर पर भी कब्जे का पहला दावा वैगनार ग्रुप ने किया था, जो बाद में रूसी सेना के नियंत्रण में आ गया था। तुर्की और सीरिया में खतरनाक भूकंप को आए 9 दिन हो गए हैं। इन दोनों देशों में अब तक 37,000 से ज्यादा लोगों की मौतें हो चुकी हैं। इस बीच संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि दोनों देशों में हुई त्रासदी से 70 लाख से ज्यादा बच्चे प्रभावित हुए हैं। वहीं विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बताया कि यह भूकंप यूरोप में 100 साल में आई सबसे बड़ी आपदा है। बीबीसी के दिल्ली और मुंबई ऑफिस पर आयकर विभाग की टीम का सर्वे दूसरे दिन जारी है। सूत्रों के मुताबिक आईटी अधिकारी 2012 से अब तक के अकाउंट की डिटेल पता कर रहे हैं। आईटी अधिकारियों ने फाइनेंस डिपार्टमेंट के स्टाफ के मोबाइल, लैपटॉप, डेस्कटॉप जब्त कर लिया है। सर्वे के दौरान आईटी के अधिकारियों और बीबीसी इंडिया के संपादकों के बीच बहस भी हुई है। महाशिवरात्रि को लेकर पालुआ के पांकी बाजार में लगे एक तोरण द्वार को लेकर विवाद हो गया। इस तोरण द्वार को लेकर दो पक्षों में जमकर पत्थरबाजी हुई है। मस्जिद से पत्थर फेंके गए हैं, जिसके बाद दूसरे पक्ष ने मस्जिद पर पत्थर चलाए। कई दुकानों में तोड़फोड़ की गई है। इस पत्थरबाजी में पुलिसकर्मियों के भी घायल होने की खबर है। भोपाल से बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा ने वक्फ बोर्ड की तरह हिंदुओं के लिए सनातन बोर्ड बनाने की मांग रखी है। उन्होंने कहा कि मोदी शासन में हिंदुओं के साथ अब न्याय हो रहा है, लेकिन अन्य पंथों की तरह हिंदू धर्म के लिए भी सनातन बोर्ड होना चाहिए, जैसे मुसलमानों के लिए वक्फ बोर्ड है। आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने कहा कि सिर्फ एक विचारधारा या सिर्फ कोई एक शख्स देश को बना या बिगाड़ नहीं सकता। दुनिया के अच्छे देशों में हर तरह के विचार होते हैं, उनके पास भी सभी प्रकार के सिस्टम हैं और वे सिस्टम की इस भीड़ के साथ बढ़ रहे हैं। वे नागपुर के एक कार्यक्रम में बोल रहे थे। भारत में कोरोना वायरस महामारी के मामले में गिरावट दर्ज की जा रही है। नए केस 100 के आसपास आ रहे हैं। देश में बीते 24 घंटे में 74 लोगों की कोरोना वायरस रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं 93 मरीज रिकवर हुए हैं। इस दौरान 2 व्यक्तियों की मौत हुई है। दुनिया भर में कोरोना वायरस के मामले बढ़कर 67 करोड़ 79 लाख हो गए हैं। इस महामारी से अब तक कुल 67 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 12.97 अरब से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है। ये आंकड़े जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी ने साझा किए हैं। साइक्लोन गैब्रियल के बाद न्यूजीलैंड में अब भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। बुधवार को आए भूकंप की रिएक्टर स्केल पर तीव्रता 6.1 दर्ज की गई। राजधानी वेलिंगटन सहित ऑकलैंड और क्राइस्टचर्च शहर के लोगों ने करीब 30 सेकंड झटके महसूस किए। एयर इंडिया ने मंगलवार को 470 विमानों के ऑर्डर के साथ दुनिया की अब तक की सबसे बड़ी एविएशन डील फाइनल कर ली। इसके लिए उन्हें फ्रेंच कंपनी एयरबस और अमेरिकी कंपनी बोइंग से सौदा किया। एयर इंडिया को एयरबस 250 और बोइंग 220 विमान देगा। एयरबस इसी साल के अंत तक विमानों की डिलीवरी भी शुरू कर देगी। डील करीब 11.11 लाख करोड़ की है।